नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं, तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए, और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। रायपुर एक ऐसी जगह है जहां पर प्रदेश की राजनीति तय होती है और इस राजनीति को तय करने में मुस्लिम समाज का एक बड़ा योगदान होता है। इस योगदान को लेकर राजनीति के ठेकेदारों ने अलग अलग रूप दे दिया है। किसी ने कहा कि मुस्लिम समाज वोट नहीं करता, तो किसी ने कहा कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो केवल कांग्रेस को जाता है। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं उन मुसलमानों के बीच में मौजूद हूँ, जिनसे मैं जानूँगा कि आखिर में ये आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं और क्या चाहते हैं, और किस तरीके से, या भी जिस प्रकार से मोदी का जिस राज्य है और मोदी मुल्क और मुसलमान हम बात कर रहे हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा कि आप जिस प्रकार से अभी मोदी का शासन है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? विकास के रूप में देखते हैं, विकास के रूप में देखते हैं और सबका साथ सबका विकास के रूप में देखते हैं। ना सिर्फ हिंदू, तमाम आप अगर देखते हैं, रेहड़ी चलाने वाले से लेके उद्योगपति तक हर आदमी मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित है। हर स्तर के लिए मोदी जी ने योजना बनाए। मोदी जी के लिए सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब। गरीब मुस्लिम है। अगर आप हमारे लाभार्थियों की बात करते हैं, आबादी का हिस्सा हम 14% है, लेकिन लाभार्थियों में 30+ हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो 34% मुसलमानों को आवास मिला है। शौचालय की बात करते हैं 38% मुसलमानों को आवास मिला है। महतारी, अब अगर राज्य की बात करें तो महतारी वंदन योजना में मुश्किल से कोई बड़े परिवार छूटे होंगे जिनको महतारी वंदन योजना में हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपया ना मिला, और सबको है। मोदी जी के आने के बाद भारत का मुसलमान विशेष रूप से तरक्की कर रहा है। अगर आप 1947 के बाद से 14 तक का डाटा देखते हैं तो मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब थी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो 2014 में 4.5% मुस्लिमों की भागीदारी थी। 2024 का नेशनल हेल्थ सर्वे का डाटा बोलता है 10.5% है। तो हम लोग तो विकास हो रहा है, तो मोदी जी हमारे लिए सब कुछ है। योजनाओं का लाभ पूरा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है और पहुंचा रहे हैं हम तो। भला हमारे मुस्लिम समाज के बहुत से ऐसे जागरूक लोग हैं जो नहीं जानते, मुस्लिम समाज के लोग, उन तक ये हम सारी योजनाओं को पहुंचा के उनको लाभान्वित कर रहे हैं। जी, पिछले 10 साल की बात करूं तो किस प्रकार से परिवर्तन आया है, जानूंगा। निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि जिस तरीके से मोदी जी
हम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लगातार जैसा वो बोल रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमको लाभ मिल रहा है, चाहे हम उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें, पीएम आवास की बात करें या एजुकेशनल स्टेटस की बात करें, पिछले विगत जो 10 वर्ष में जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम्स, खास तौर से मैं मुस्लिम्स की बात करूं, चाहे वो बिहार के हों चाहे कश्मीर के हों, लगातार आईएएस में भी टॉप कर रहे हैं और जो उसमें उनको जॉब मिल रही है। हम सबसे बड़ा एक विषय लेते हैं यूपीएससी का, उसमें लगभग 20 से 22% की ग्रोथ आई है, जो विगत 70 साल में नहीं थी। जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने लगातार हमें उसी तरफ ढकेला है जहां की हम बात करें कि भाई टब पंचर बनाने वाले, या आप ये देख लें कि भाई रेहड़ी के लिए जो बैठ रहे हैं उस पे लगातार इसी तरीके से हमको छोटे छोटे काम दे करके किया गया था। पर अब जब हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से हम मुस्लिम्स को आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया पीएम आवास की बात कर रहा हूँ, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात कर रहे हैं या जनधन खाता खोलने की बात कर रहे हैं, जब हम इसमें प्रतिशत निकालते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा लाभ इसी में हो रहा है। अभी वर्तमान में मैं एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, उस पे गया था कि गैस सिलेंडर वितरण का कार्यक्रम था। उसमें मैंने देखा कि यदि 100 लोगों को, जो महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल रहे थे, तो उसमें लगभग 20 से 22 लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, महिलाएं जिनको मिला। और अभी जैसे छत्तीसगढ़ शासन ने महतारी वंदन योजना का प्रारंभ किया, उसमें भी लगातार जो स्लम एरिया की महिलाएं हैं या ऐसी महिलाएं जिनको आवश्यकता थी, तो उन्हें लगातार मिला। और पहली किस्त में यदि आप निकालें तो लगभग छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 24.5% जो है महतारी वंदन का लाभ हमें मिला है। तो लगातार मोदी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें मुस्लिम वर्ग का उत्थान हो रहा है। जी बिल्कुल, मुस्लिम वर्ग का उत्थान हो रहा है, लगातार योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको जानना? देखिए, योजनाओं के लाभ तो सभी लोगों को मिल रहा है। मैं एक चीज़ मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को, आप मोदी जी के आने से मुस्लिम समाज जुड़ा है। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस खाली हमारा विभाजन करते गई, वो ये है, वो फलाना है, ढिकाना है। मोदी जी के आने से आज मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म में आ रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। किस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सभी प्रकार से सभी योजनाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है। और जो ये कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है और हमको वो तोड़ना चाहते हैं और हमको अलग करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ उन लोगों को कि बांटने की राजनीति ख़त्म कर दो। सभी योजनाओं का लाभ हम मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है और हर योजना का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। ये नहीं है कि मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदू के लिए है या इसी के लिए है। हर योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी को। धन्यवाद मोदी जी, आपके आने से बिचौलिए जो हैं वो हट गए हैं। डायरेक्ट हमको लाभ डायरेक्ट मिल रहा है लाभार्थी को। बिचौलिया हट गए हैं। लगातार मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है। सर, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। मैं तो मतलब नारा लगाऊंगा, जय मोदी, मोदी सरकार की जय हो, जय हो बीजेपी। आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खासकर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 10 वर्ष पहले जब मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार आई, उसके पहले तक कांग्रेस ने अल्पसंख्यक का एक ढांचा बना करके एक इस देश के बराबर अधिकार रखने वाले नागरिकों को अलग कर रखा था। भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने सबको समान नागरिक के दृष्टि से देखा और सबके लिए समान व्यवहार, समान विकास की बात की और उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया। इसलिए भाजपा की सरकार और मोदी जी की सरकार में कभी भी वर्ग विभेद, धर्म विभेद पे काम होता ही नहीं है। सब कुछ सबके लिए, सभी के लिए है। यहाँ पे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो वोट बैंक की राजनीति समझता है मुसलमानों को? वोट बैंक की राजनीति समझने वाले लोगों का समय अब खत्म हो चुका है। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि हम मुस्लिम हैं,
देश के नागरिक हैं और बराबर के नागरिक हैं। तो जो हमें बराबरी का सम्मान दे रहे हैं आदरणीय मोदी जी, हम उनके साथ जा चुके हैं। अब आप अपना बिस्तर बांध लें। स्पेशली कांग्रेसियों को बोलता हूं कि जिस तरह से आपने मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके शोषण किया है, अब मुस्लिम जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब वो आपके बहकावे में नहीं आएगा। आप अपनी या तो कार्य प्रणाली बदल ले या कांग्रेस का बंटा दुबा के आप तीर्थ यात्रा पे चले जाएं। कांग्रेसियों के लिए अब कुछ बचा नहीं है हिंदुस्तान में। क्या कहेंगे इस पर? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है एक मुस्लिम समाज को, आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, मेरे घर में मिल रहा है मेरी मिसेस को महतारी वंदन योजना का लाभ। और मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो सभी के लिए हैं, सभी वर्गों के लिए। इसमें कोई वर्ग विशेष के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और जितना विकास ये अभी 10 साल में हुआ है इतना तो 70 सालों में नहीं हुआ था। आप देख लीजिए, चाहे एयरपोर्ट बनाने से हो जाए, चाहे आप देख लीजिए ट्रेनों का विस्तार हुआ है और वंदे भारत एक्सप्रेस चली हुई है। तो ये क्या है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चुनावी समय है, अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से जिस तरीके से मोदी जी ने एक अमिट छाप छोड़ी है विकास को लेकर के, तो ये बोलना बहुत अच्छी बात है कि हाँ निश्चित रूप से 400 पार हो सकते हैं। और जैसा वो कार्य कर रहे हैं तो हर क्षेत्र में, भारत में हर क्षेत्र में ये मुद्दा लागू होता है कि हर जगह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके आए, और हम उनको हमारे तरफ से अभी से शुभकामना देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि वो अपना 400 पार का आंकड़ा पूर्ण करें। मुस्लिम समाज का योगदान रहेगा? जी देखिए, आप पिछले विधानसभा चुनाव का देखिए कि जिस जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्यता थी वहाँ से अभी लगातार वोट ज़्यादा मिले हैं। तो ये तो बताने वाली बात नहीं है कि क्या मुस्लिम चुनाव में भाग ले रहा है नहीं ले रहा है, और अगर भाग ले रहा है तो वोट कहाँ डाल रहा है। अगर वोट परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है, ये तो पूरा समझ में आ रहा है। चाचा, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? केंद्र की योजनाओं का? हाँ, लाभ तो मिल रहा है। जितनी भी इसके मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है केंद्र की, उसका सभी धर्मों को लाभ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ। मुस्लिम समाज पर एक आरोप लगते रहता है कि मुस्लिम जो है कांग्रेस को वोट करता है या अन्य को वोट करता है, इसको लेकर क्या? इसको लेके ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है। ना कोई कांग्रेस, सब आजकल व्यक्तिगत वोट देना शुरू किए। जो अच्छा व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का हो, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। उसमें कोई पार्टी का कोई मतलब रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। अभी सामने चुनाव है, अब की बार 400 पार, क्या कहते हैं इसको लेकर? अब ये तो समय बताएगा। बाकी लगभग अंदाजा तो यही है कि जीतेंगे जरूर, जीत तो होगी। अब कितने से होगी ये कुछ नहीं कह सकते। हाँ, क्या कहेंगे इस पर? अब की बार 400 पर पार का नारा है मोदी जी का। मैं तो कहता हूँ 400 पार तो होगा ही, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो कार्य किए हैं उन्होंने, तो वो जनता के सामने हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि 400 पार नहीं होगा। ये तो मेरा विश्वास और जनता का विश्वास है कि मोदी जी के ऊपर कि वो 400 पार नहीं 500 पार चले जाए, लेकिन 400 पार का जो नारा है उनका, और विश्वास है हम भारतीयों पर और मुस्लिमों के ऊपर। तो मुस्लिम तो 2014 से ही उनके साथ में है, और 2014 से अगर मुस्लिम साथ में नहीं होते तो अभी तक के 10 सालों का जो राजनीति है वो, उसमें मुस्लिम बहुमत जहाँ पर है वहाँ पर ज़्यादा वोट मिला है, वो नहीं मिलता। तो ये कहना मुश्किल है, गलत है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं और दुआ है कि मोदी जी इस बार बहुमत से आए और फिर से विकास की गंगा बहाए। पिछले 10 साल और अभी में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो हुआ है, विकास हुई है, एजुकेशन से हुई है, बहुत सारी चीज़ में हुई है विकास। मोदी जी जो वादा किए हैं निभाए हैं, है ना। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? हर तरीके से मिल रहा है ना। क्या बोलते हैं, हर महिला को मिल रहा है। महातरी बंधन क्या 1000 रुपया वो आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ में मिल रहा है विकास। क्या क्या विशेष देख रहे हैं इस बार मोदी के आने के बाद? क्या परिवर्तन देख रहे हैं? मोदी जी के आने के बाद देश और प्रगति की राह में जाएगा। हमारा देश
पूरे विश्व में एक भारत अपना एक सिंबल देगा। बस मोदी जी को हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी इसी तरह पूरे देश को आगे बढ़ाएं। हम भारतीयों का गर्व से ऊंचा हो सर, बस यही कहना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत। एक हमेशा आरोप लगते रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वो वोट नहीं करती, इसको लेकर क्या? मुस्लिम समाज के लिए ये भ्रम फैलाने वाली बात है। मुस्लिम समाज भाजपा को वोट करता है। आप दक्षिणी विधानसभा में देख लीजिए, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ से हमारे विधायक महोदय सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 63,000 मतों से जीते हैं। ये एक रिकॉर्ड बनाए हैं। तो मुस्लिम मतदाता भी वोट देता है, इसलिए हमारे विधायक जी ने इतना बड़ा लीड करके रिकॉर्ड बना। क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर? ये झूठा आरोप है। मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में आजकल मोदी जी के साथ है, तो ये जो भी आरोप लगाते हैं ये झूठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ रहेंगे, क्योंकि वो देश का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं और हर वर्ग का विकास कर रहे हैं। विकास से बेहतर इंसान के लिए और क्या चाहिए? इंसान को तो वही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़कें, अच्छी परिवहन की सुविधाएं, वो तमाम चीज़ें। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है शिक्षा को लेके, तो नेचुरल है कि हम मोदी जी के साथ हैं। सारा मुस्लिम देखा जाए तो जो पहले कभी कांग्रेस का हुआ करता था, वो अब सब भाजपा के साथ है। आरोप लगाने वालों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये एक राजनीतिक समीकरण रहता है। राजनीति मुद्दा बना करके आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि फैक्ट क्या है। फैक्ट आपके, मेरे या और किसी राजनीतिक दल के बोलने से नहीं है। निश्चित रूप से ये हो रहा है कि मुस्लिम अगर उनकी ग्रोथ हो रही है, उनके बच्चों को फ्यूचर दिख रहा है, तो उस तरीके से मैं ये नहीं बोलता कि भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। हम अगर मुस्लिम्स की बात करें या अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, तो उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनका विकास हो रहा है। उनको चहुं ओर से उनको सहयोग और सहायता मिल रही है कि उनका अपना परिवार, जो नॉर्मल आदमी रहता है, वो क्या सोचता है कि भाई मेरा परिवार सुखी रहे, सुरक्षित रहे। और आज की डेट में यदि हम देख रहे हैं तो सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनका विकास हो रहा है, उनके पास में जरिया बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जनधन योजना का लाभ हुआ है, उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है, जितने खाते खुले हैं। और मेन चाहिए शिक्षा, तो शिक्षा पे जिस तरीके से जोर दे करके अभी जो स्तर बढ़ा है और मुस्लिम वर्ग लगातार इसका लाभ ले रहा है कि शिक्षित हो रहा है। शिक्षित होने से उनका जो जीवन यापन है उसका स्तर जो है उच्च हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक आरोप है और उस पे हम नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुलता है उस क्षेत्र से भी मोदी जी को पसंद किया जा रहा है। मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट मिल रहे हैं। ये थे रायपुर के तमाम, छत्तीसगढ़ के रायपुर के तमाम वो मुस्लिम लोग जिनसे हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सभी योजनाओं का बरोबर ये लाभ ले रहे हैं और आगे भी ये मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और मोदी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ कैलाश जायसवाल, भारत 24, रायपुर।